बाकी चीजों में या जो बातों में आपने देखा होगा कि अभी पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और जितनी स्पष्टता से और एकजुटता से एनडीए काम कर रहा है, इस भावना से हमको नहीं लगता है सीट बंटवारे में कुछ। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उसके बड़े नेता बिहार दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है, सीटों का डिमांड भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने खुलकर सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बातें रख दी है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। क्या कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी, पहले आप उनके बयानों को सुने। अभी देर है, हालांकि बाकी चीजों में या जो बातों में आपने देखा होगा कि अभी पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और जितनी स्पष्टता से और एकजुटता से एनडीए काम कर रहा है, इस भावना से हमको नहीं लगता है सीट बंटवारे में कोई दिक्कत है। नहीं, पुनौड़ा धाम में तो मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी और आज प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, तो वहां पर सिर्फ जो टेम्पल के मैनेजमेंट कमेटी उसके प्रबंधन की व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। उससे उस पुनौड़ा धाम परिसर, जो मंदिर का परिसर है सीता माता का, उसको विकसित करने में सहूलियत होगी। प्रशासनिक दिक्कतें जो आ सकती थी उनको दूर किया। फ्लड के लिए तो आज भी पूरे दिन की बैठक चल रही है। मैं अभी वहीं उसी बैठक से आ रहा हूँ कि जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। जितना आक्राम्य यानी वल्नरेबल स्पॉट्स थे उन पर जो कटाव निरोधक काम होते हैं वो कर दिए गए हैं। बाकी बाढ़ के समय में पानी जब बढ़ता है उस स्थिति का सामना करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उनको भी उन जो स्थलों के करीब भंडारण हो चुका है और हमने अधिकारियों को आज ही निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्राधीन बांध की पूरी लंबाई तक पूर्ण सतर्कता रखें, पूरी निगरानी रखें, बाढ़ों पर अपनी गतिविधियां रखें, जिससे कि जब मानसून ज्यादा बढ़े या मानसून का समय आए, बारिश ज्यादा हो, पानी बढ़े, तो किसी भी आकस्मिकी का सामना करने को वो पूर्ण रूप से तैयार रहे। ये निर्देश हमने दे दिया। देखिए, अब मानसून इस बार सामान्य होने की संभावना है। तो सामान्य मानसून सच पूछते हैं तो बिहार में अगर मानसून अच्छी बारिश भी हो तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को दिक्कत होती है जब नेपाल में जरूरत से अधिक बारिश होती है, क्योंकि बिहार में कितनी भी बारिश होती है बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। बाढ़ की स्थिति बनती है जब नेपाल में ज्यादा बारिश, और नेपाल से पानी, नेपाल में बारिश होगी तो वो पानी का बहाव ही बिहार होके बंगाल की खाड़ी में जाता है, इसलिए वो पानी तो आएगा ही। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने
सुधार लाया है। अब बाढ़ का पूर्वानुमान हम लोग 24 से 48 घंटे पहले तक कर लेते हैं। जो अलग अलग गेज मीटर्स लगे हुए हैं, कितना बारिश कहाँ हुई नेपाल में अलग अलग स्थानों पर से पानी को बिहार में पहुंचने में जो समय लगता है वो सब का हिसाब रहता है। जो अगर किसी जगह बहुत तेज बारिश हुई तो वो पानी कितने घंटे बाद बिहार पहुंचेगा, उस हिसाब से उसको चुनौती को मीट करने के लिए, यानी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी हम लोग कर लेते हैं। तो आपने सुना, आपको बता दें बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर लगातार जेडीयू भी तैयारी कर रही है और भाजपा हो या तमाम जो विपक्ष के जो दल हैं वो भी तैयारी कर रही है। लेकिन अब बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल किया जा रहा है तो इसको लेकर नेता अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फार्मूला तय होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये आगमन बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और ऐसे में बैठक भी करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे। देखना होगा क्या कुछ तस्वीर निकल कर बाहर आता है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।